हेलो फ्रेंड्स, आज हम एबायोटिक एनबायोटिक फैक्टर ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर फिश लाइफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मछलियों का जीवन पूरी तरह से उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है, जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों घटक शामिल रहते हैं। ये घटक मछलियों के विकास, प्रजनन और जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। एबायोटिक फैक्टर या अजैविक कारक जो है वो है जल का तापमान, पानी की गुणवत्ता। जल का तापमान मछलियों के जीवन और विकास में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर प्रजाति के लिए एक आदर्श तापमान सीमा होती है जिसमें वे सबसे अच्छे से बढ़ते हैं। अत्यधिक तापमान परिवर्तन मछलियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पानी की गुणवत्ता या पीएच। जल का पीएच मछलियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अधिकांश मछलियाँ 6.5 से 8.5 पीएच के बीच में बेहतर बढ़ती हैं। पीएच का अत्यधिक परिवर्तन मछलियों के शारीरिक कार्यों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की मात्रा। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मछलियों के लिए जीवनदायी है। मछलियाँ पानी के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और इसकी मात्रा का संतुलन जरूरी है। कम ऑक्सीजन का स्तर मछलियों के लिए घातक हो सकता है। प्रकाश की तीव्रता और अवधि। प्रकाश जल पर्यावरण के जैविक चक्र को नियंत्रित करता है। प्रकाश की तीव्रता और अवधि मछलियों की गतिविधियों, भोजन की उपलब्धता और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पानी की गहराई और धारा। पानी की गहराई और धारा मछलियों के आवास को प्रभावित करती हैं। गहराई के अनुसार तापमान, ऑक्सीजन स्तर और उपलब्ध आवास बदलते रहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटकों का महत्व। पहला है तापमान। मछलियों की शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे मेटाबॉलिज्म, विकास और प्रजनन पर असर डालता है। पीएच मछलियों में प्रतिरोधक क्षमता, विकास दर और प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालता है। ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन मछलियों के श्वसन तंत्र के लिए अनिवार्य है और इसका स्तर सीधे उनकी जीवित रहने की क्षमता पर असर डालता है। प्रकाश मछलियों के दैनिक जीवन चक्र और प्रजनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। धारा की गहराई आवास उपलब्धता और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक। जैविक कारक में है भोजन की उपलब्धता। मछलियों के लिए उनके आवास में उपलब्ध भोजन की मात्रा और प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्लवक यानी प्लैंकटन, कीड़े, छोटे जलीय जीव जंतु और पौधे शामिल है। नेक्स्ट है शिकार और शिकारी। शिकार और शिकारी के बीच का संतुलन मछलियों की जनसंख्या और व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद है प्रतियोगिता या कंपटीशन। समान संसाधन के लिए मछलियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा भी उनके विकास, आहार और आवास पर प्रभाव डालती है। पारिस्थितिकी संबंध। मछलियाँ अपने पर्यावरण के अन्य जीवों जैसे शैवाल, पौधों और जलीय जीवों के साथ जटिल पारिस्थितिक संबंध बनाए रहती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इसमें पहला है भोजन। मछलियों को पोषण आवश्यकता और वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा है शिकार और शिकारी। जनसंख्या नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। संसाधन के वितरण को नियंत्रित करती है और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। पारिस्थितिकी संबंध मछलियों के स्वास्थ्य, विकास और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। जैविक और अजैविक कारकों के बीच आपसी संबंध। अजैविक और जैविक घटक आपस में कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे पानी की गुणवत्ता, पीएच, ऑक्सीजन स्तर। जैविक घटकों जैसे मछलियों की वृद्धि और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। वहीं जैविक घटक जैसे प्लैंकटन और एल्गी अजैविक घटकों जैसे ऑक्सीजन स्तर पर प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संतुलन। मछलियों के जीवन के लिए अजैविक और जैविक घटकों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी घटक में असंतुलन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। देन लास्ट कंक्लूजन। मछलियों के जीवन के लिए आवश्यक सभी जैविक और अजैविक घटकों के संतुलन का महत्व है। यह संतुलन मछलियों के स्वास्थ्य, विकास, प्रजनन और दीर्घकालिक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जल पर्यावरण के इन घटकों का निरंतर अध्ययन और प्रबंधन मछली पालन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। इस विषय का हिंदी पीडीएफ अध्ययन नोट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।